हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 78 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी टैग के साथ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ईजी के साथ ही होता है। क्वेश्चन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास जो एक दिया हुआ है कि के ब्यूटी नंबर है, लाइक नंबर को उसने डिफाइन किया के ब्यूटी जो है। तो अगर कोई भी सबस्ट्रिंग जो है उसका के लेंथ का, अगर वो उसका डिवीज़र है तो उसका जो होगा वो के ब्यूटी काउंट होगा। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास एक नम्स दिया हुआ है, इसको एज ए स्ट्रिंग आप समझिए। एंड दो लेंथ की जितनी भी सबस्ट्रिंग इसके होने वाले उन सारे सबस्ट्रिंग में से उस सबस्ट्रिंग को काउंट करना है आपको जो उसका डिवीज़र होगा। ओके, सो यहाँ पे लीडिंग जीरोज अलाउड है एंड जीरो जो है किसी का भी डिवीज़र नहीं होगा। तो ये क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लेके समझते हैं। तो लाइक 240 दिया हुआ है नंबर आपका एंड के इक्वल टू 2 है। तो के इक्वल टू 2 है तो हमारे पास दो लेंथ की सबस्ट्रिंग जो होगी वो 24 एंड 40 बन रही होगी। ठीक है, एंड 24 से अगर डिवाइड करें तो 10 टाइम्स में। ठीक है, एंड 40 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स में। तो ये इसको दोनों को, ये दोनों नंबर जो है 240 को डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइक कि दोनों काउंट हमारा होगा, तो आंसर हमारा 2 होगा। बट इसी नंबर को मैं चेंज कर दूँ 240, उसके बाद डबल जीरो में लगा दूँ। अब के इक्वल टू 2 अभी भी है, तो क्या होगा अभी हमारे पास जो होगा, जो बनेगा के इक्वल टू 2 के लिए, तो नंबर सब स्ट्रिंग जो बनेंगे 24 40 डबल जीरो एंड फिर से डबल जीरो, लाइक समझ रहे हो। अब ये फिर ये फिर ये एंड देन ये, तो ये 24 एंड 40 तो आपको काउंट होगा। बट ये डबल जीरो जो है वो भी एक एज ए सब स्ट्रिंग है, तो क्योंकि ये इसका डिवीज़र नहीं है। ठीक है, आप लीडिंग जीरोज आर अलाउड। अगर लाइक यहाँ पे जीरो ना होकर इसको मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे मैं 4 कर दूँ। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है ये डबल जीरो नहीं होकर यहाँ पे 04 हो जाएगा। ठीक, तो अभी भी ये इसका जो है, अब देखो तो ये कह रहा है कि लीडिंग जीरोज अलाउड होने चाहिए, तो अलाउड है हमारे सब स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ये यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब 04 जो है वो इसको एक्चुअली डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका काउंट हो जाएगा। इस केस में ये जीरो जो है वो किसी का डिवीजन नहीं है, तो इस केस में ये काउंट नहीं होगा। ओके, सो सेकेंड टेस्ट के हिसाब सिमिलरली देख सकते हो कि इक्वल टू 2 के लिए 43 30 डबल जीरो, तो डबल जीरो मीन्स जीरो हो गया, 04 तो 4 एंड 43, तो यही लीडिंग जीरो जो अलाउड है, तो 04 को चेंज करें 4 में, जैसे कि हमने चेंज किया था। ओके, सो आपको वो काउंट करके प्रिंट करना है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखें, क्योंकि इसका जो कंस्टेंट है वो छोटा ही है, नम्स 10 टू पावर 9 है, तो नम्स 10 टू पावर 9 करने का मतलब क्या हुआ, आपको मैं लिखूँ तो ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है आपकी। ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग के रूप में देखोगे तो इतनी बड़ी होगी, अगर नंबर के रूप में देखो तो यही 10 टू पावर 9 लिखा हुआ है। तो अगर आपने इसको स्ट्रिंग में चेंज किया है तो इतनी छोटी सी स्ट्रिंग आपको मिलेगी जो 10 लेंथ की होगी, तो आप इस पर खतरनाक लेवल का ब्रूट फोर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको नंबर जो दिया हुआ है इसके के लेंथ के सारे सब स्ट्रिंग को मैंने निकाला। ठीक है, लाइक 240 दिया तो मैंने 2 लेंथ के लिए सब स्ट्रिंग निकाला, तो 2 लेंथ के 24 एंड 40 निकल गए। एंड 24 अगर आ रहा तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 24 इज द डिवीजर ऑफ 240 और नॉट। अगर यस देन आंसर को मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस, अदरवाइज नो चेंज। तो बस यही चीज़ें करनी है आपको, एंड जीरो से मुझे चेक करना है, एंड ये चीज़ें जाएगी आई प्लस के लेस देन इक्वल टू एन तक के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये लेंथ सबसे लास्ट होगा। ओके, तो अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो कोड में बेसिकली मैंने आंसर इनिशियलाइज किया काउंट करने के लिए, स्ट्रिंग को मैंने चेंज किया है, सॉरी नंबर को चेंज किया स्ट्रिंग में चेंज करने के बाद उसकी साइज़ कैलकुलेट की, एंड अब मैं चेक कर रहा हूँ के लेंथ की सब स्ट्रिंग। तो के लेंथ की सब स्ट्रिंग निकाला, टेम्प में स्टोर किया, एंड टेम्प टू उसको मैंने चेंज कर दिया। टेम्प को मैं चेंज कर रहा हूँ टेम्प टू मीन्स नंबर में, ताकि मैं डिवीज़र चेक करूँगा कि वो उसका डिवीज़र है या नहीं। तो टेम्प टू ग्रेटर देन जीरो सबसे पहले होनी चाहिए। लाइक
अगर यहाँ पे हमने जो केस देखा था डबल जीरो वाला, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अल्टीमेटली जीरो देगा, एंड अगर जीरो दिया तो यहाँ पे आपके एक्सेप्शन आने वाली होगी, ठीक है, जीरो से डिवीज़न नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को यहाँ पे पहले मैंने हैंडल किया कि टेम्प2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अगर है तो नम परसेंटेज टेम्प2, अगर इक्वल टू जीरो है तो हमारा आंसर प्लस प्लस, यही हमें काउंट करना था, एंड नहीं तो कोई चेंज नहीं करना। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड ये इजी क्वेश्चन ही है। सो अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ वे टू स्प्लिट द एरे, लाइक एक तरीका दिया हुआ आपको एक एरे को स्प्लिट करने का। सो यहाँ पे आपको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करना है, एंड एक एरे है आपके पास नम्स जिसका लेंथ है n। ओके, सो अब क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि नम्स कंटेन ए वैलिड स्प्लिट एट इंडेक्स i। तो ये हमारा अगर नम्स है, हमारा जो नंबर है एरे, ये ऐसा नंबर है, नंबर एरे जो हमारा ये डब्बा सा, ठीक है, और ये किसी पार्टिकुलर इंडेक्स i पर स्प्लिट होगा, ठीक है, अगर इफ फॉलोइंग आर ट्रू, तो सम ऑफ फर्स्ट i प्लस वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ n माइनस, मीन्स यहाँ तक का जो सम होगा, i प्लस वन एलिमेंट करने का मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो अगर हम जीरो से टू पे चले जाएंगे तो टोटल थ्री एलिमेंट ही होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक का सम जो है वो इक्वल होगा, इस पॉइंट पे हम देखें तो जीरो टू i तक का जो सम होगा, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सम लेना है यहाँ से ith इंडेक्स तक, एंड उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम सम देखें तो जो प्रीफिक्स साइड से अगर सम आ रहा होगा n माइनस वन से i प्लस वन तक, ये याद रखना i प्लस वन तक होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो दोनों होना चाहिए इक्वल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन में ही आई थिंक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट राइट साइड में होने चाहिए, मीन्स आप जो है i की वैल्यू n माइनस वन नहीं कर सकते हो, n माइनस टू तक ही मैक्सिमम वैल्यू आपको रखनी है i की, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रहेगी। तो हमें ऐसे कितने i मिलेंगे वो हमें काउंट करने हैं, सो जितने i मिलेंगे वो काउंट करने, एंड सिंपली यहाँ पे फिर से देखो तो नम्स की लेंथ जो है 10 टू पावर 5 है। सो आप वो पार्टिकुलरली क्या होगा, आप पर्टिकुलरली एक एक एलिमेंट के लिए हाईएस्ट आगे तक जाकर नहीं चेक कर सकते, ठीक है, अगर आप ith एलिमेंट पे खड़े हैं तो फिर से वापस यहाँ तक का सम और इस एलिमेंट यहाँ तक का सम बार बार आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वरना आपको TLE वाला केस देखने को मिलेगा। ओके, सो इस चीज़ को बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखो सबसे इसमें दो तीन तरीके हैं। दूसरा तरीका हम देखेंगे वो आई थिंक थोड़ा सा मतलब अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता तो आपको तो यहीं से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक अगर हमें कैलकुलेट करना है ith इंडेक्स तक, तो मैं यहाँ से प्रीफिक्स वाला कंसेप्ट लूँगा, पहले कैलकुलेट मैंने कर रखा है प्रीफिक्स का सारे वैल्यू के लिए, एंड यहाँ से मैं सफिक्स कैलकुलेट कर रखा हूँगा, एंड पर्टिकुलर i पे देखूँगा, तो बेसिकली ये सेकेंड अप्रोच जो मैं सोच रहा था बोलने को, बट ये चलो ठीक है देख लेते हैं। पहले तो प्रीफिक्स एट i जो होगा वो हमेशा क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए सफिक्स ऑफ क्या i प्लस वन का। सो बेसिकली आपको i प्लस वन से n माइनस वन तक का जो सम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टू i माइनस वन है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो ऐसे केसेस के लिए हमें क्या करना, अपने i को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, काउंट कर लेना। एंड अगर आप प्रीफिक्स सफिक्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या प्रीफिक्स कैसे करना है, तो अगर देखो टोटल सम हमारा फिक्स है, ठीक है, अगर हम किसी पार्टिकुलर i पे खड़े हैं तो हम पार्टिकुलरली जब भी हम इटरेट करेंगे जीरो से, जब हमने शुरू किया वहीं पे हम इसको क्या करेंगे, सम इक्वल टू जीरो हम रखेंगे, एंड एवरी टाइम सम प्लस इक्वल टू v ऑफ i करेंगे। मैं अप्रोच ये वाला यूज नहीं किया हूँ, बट लाइक अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करने लगा तो मुझे ध्यान आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ith इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो सम प्लस इक्वल टू vi से मुझे ये प्रीफिक्स वाला पार्ट मिल गया होगा, एंड हमारा जो सफिक्स वाला पार्ट होगा अगर मैं देख लूँ सम टू के रूप में, तो सफिक्स वाला पार्ट क्या होगा, हमारा जो टोटल सम होगा, ठीक है, टोटल सम जो होगा, टोटल सम माइनस ये वाला पार्ट हम करेंगे सम। ये क्यों, क्योंकि ये टोटल एलिमेंट्स फिक्स है। अगर आपने इनिशियली जीरो टू i तक के एलिमेंट लिया है तो i प्लस वन टू n माइनस वन तक बचेंगे, तो उनका जो सम होगा वो टोटल सारे सम में से इन सब का सम जो होगा आगे वाले पार्ट का, इनका सम हटा देंगे, तो बेसिकली राइट वाले साइड का पार्ट का सम बच जाएगा। तो टोटल सम माइनस सम, और फिर से यही चेक कर लेंगे अगर यहाँ पे सम जो है, सम जो आपका है दिया हुआ ये ग्रेटर देन इक्वल टू सम टू है,
तो आपका जो फिर से क्या होगा आंसर काउंट जो होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कोड से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, एंड टीएलई से बचने के लिए आप दोनों में से किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। कोड मैं प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ किया हूँ, मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ। सो यहाँ पे आंसर जो है आपको काउंट कर रहा है, एंड एन जो मैंने साइज कैलकुलेट की है। ठीक है, बेसिकली ये दो चीज़ तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखा, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है आंसर काउंट करने की है, लाइक काउंट किसी भी चीज़ को करना, तो मैं आंसर टेम्परली यूज़ करता हूँ हमेशा। तो एंड एन कैलकुलेट कर लिया, अगर 2D है तो एन और एम दोनों कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, ताकि आप फॉर लूप जब लिखने बैठो तो लाइक आपको यहाँ पे, मुझे हमेशा जो है सेट हो रखा, मैं हमेशा जो है एन और एम यूज़ कर लेता हूँ, तो कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए। अब मैं प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ और ध्यान देना इसमें, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ है वो 10⁵ है, तो 10⁵ है तो, और ये भी 10⁵ है, तो ये इंट के रेंज से आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करने के लिए तो आप हमेशा क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना। मैंने फर्स्ट में ये ध्यान नहीं दिया था, मैंने इंट यूज किया, तो यहाँ पे लाइक आपको रॉन्ग आंसर एक जो है मिल जाएगा देखने को। सो यहाँ पे इसलिए मैंने सबको लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर कर रखा है इसमें। तो लास्ट में मैं जब रिटर्न करूँगा तो इंट इसको टाइपकास्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स यहाँ पे डिक्लेयर किया। प्रीफिक्स 0 जो है वो इनिशियलाइज किया 0th एलिमेंट पे n-1 पे, एंड प्रीफिक्स को मैंने कैलकुलेट किया, फिर सफिक्स को कैलकुलेट किया। ओके, तो ये बी को n सॉल्यूशन चल रहा है, और यहाँ पर भी बी को n ही चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब i = 0 to n, i+1 लेस देन n, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि राइट साइड में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होने ही चाहिए। सो i जो होगा n-1 तक नहीं जाकर n-2 तक ही जाएगा वो। ठीक है, तो i+1 लेस देन n किया मैंने ये चीज़। ओके, तो प्रीफिक्स i पे जो है जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर सफिक्स ऑफ i+1 है मीन्स i+1 to n-1 तक मैंने कैलकुलेट कर रखा जो सफिक्स में, तो हमें आंसर को इंक्रीज कर लेना है, एंड नहीं है तो कोई भी चेंजेस नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक कि कोड जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, एंड आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन का कोड एक्सप्लेनेशन, एंड अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा आपका तो क्लियर हो गया हो। ओके, एंड दोनों क्वेश्चन का कोड एंड क्वेश्चन का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप देख लेना एक बार। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ, बाय बाय।